6.5 साल हो गया। अभी भी रेजिग्नेशन तो मैंने डाल दिया और सर्विस में तो नहीं हूँ, कोई पद पे तो नहीं हूँ और ना कोई सैलरी है ना कोई ऐसा कुछ है। पर सरकार का कहना है कि आपकी रेजिग्नेशन जब तक एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी मंजूरी नहीं देते, तब तक आप सर्विस में हैं। एक सोचिए कि महीनों तक पूरी प्रदेश की सारी नेटवर्क आपने बंद कर दिया, फ़ोन बंद कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, वहाँ की सारे नेताओं को, चाहे एक सीएम हो, एमपी हो, सबको हाउस अरेस्ट कर दिया, सारे यूथ लीडर्स को आपने अंदर कर दिया, एक पूरी एक स्टेट को इतने लंबे टाइम तक। और हमें लगा कि ये नॉर्मल है। नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। ये जो अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सवाल पूछना, जो आंदोलन जीवी, ये वो, मतलब ये जो है कि सवाल पूछने वाले जो है आर नेगेटिव इन्फ्लुएंस सोसाइटी में, कि सत्ता से सवाल पूछने वाले जो है सब बस बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे और कोई अपेक्षा नहीं है उनको। अच्छा, आजकल तो देशद्रोही बन जाते हैं। देशद्रोही बन, तो ये जो है कि सवाल पूछने वाले देशद्रोही है, ऐसे कैसे हो सकता है इस देश में? हमारी मतलब एक बिलीफ है ना कि देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, मतलब बहुत सारे हम सब मिलके, पर हमने मान लिया कि हाँ, ये तो देश हित में कुछ हो रहा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, तो देश हित में अगर हो रहा है तो देश की जनता को दबाना ठीक है, मतलब देश हित में देश की जनता को दबाना ठीक है। तो देश जो है जनता से अलग है। जवाहरलाल नेहरू का एक वीडियो पुराना, उसमें वो जाके गांव जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते हैं। तो नेहरू जो है उनसे पूछते हैं कि भारत माता है कौन, आप किसके जय किसकी कह रहे हो? ये जो है ना कि इंडिया इज डेवलपिंग बट इंडियंस आर नॉट, ये जो कंसेप्ट है ना, हम खुश है बिकॉज इंडिया के रैंक कहीं चले गए, इंडियंस आर पुअर, डजंट मैटर, है ना। तो इंडिया एज ए कंसेप्ट सेपरेट फ्रॉम इंडियंस। तो फिर मैंने बोला है कि अच्छा, रिजिग्नेशन आपने जैसे किया, एक बार मुझे भेजोगे क्या, मतलब भी करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली उनका ही लेटर सारे हैं जहाँ भी सिर्फ नाम चेंज किया है कॉपी पेस्ट एंड देन कॉपी पेस्ट और थोड़ा सा ओमिट करके और आपने नाम चेंज करके, क्योंकि क्या है, रेजिग्नेशन में आप अगर कुछ रीजन लिखते हैं तो जनरली वो रेजिग्नेशन प्रोसेस नहीं करते, वो ले रहे जिम्मेदारी और काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मतलब अगर गोट हो ना कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, मतलब ही वाज इट, जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ थिंग्स ही हैज डन। Just for the clarification, goat is greatest of all time. So don't resemble it with the exact goat. Just for the explanation. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी एज में। आज का इंटरव्यू थोड़ा सा अलग है, कारण इसलिए क्योंकि आमतौर पर आपने हमारा एक शो देखा होगा, एस्पिरेंट। अब ये केवल मुझे प्लग इन करना था, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो एस्पिरेंट में हम बात करते हैं उन लोगों से जो आईएएस बनना चाहते हैं, मगर आज हम जिस व्यक्ति से बात करने आए हैं वो रेजिग्नेशन एस्पिरेंट, रिज़ाइन डालने के बाद एस्पायर कर रहे थे कि कब उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो और उनको पता चले कि अब उन्हें फॉर्मर आईएएस कहना है या सिटिंग आईएएस कहना है। हम बात कर रहे हैं 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर एजीएमयूटी काडर के कनन गोपीनाथन जी की। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले धारा 370 आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन कहें या फिर उसके अंदर बदलाव कहें, जब वो जम्मू कश्मीर में हुए उसके विरोध के तौर पर मौका मिला है बात करने का। समझेंगे कि फॉर्मर आईएएस बोलना है या अभी भी आईएएस ही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका करण सर, कैसे आप? ठीक हूँ, बिल्कुल। मैंने ओपनिंग में मुझे समझ नहीं आया कि मैं फॉर्मर आईएएस बोलूँ या आईएएस, तो अभी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ऐसा है कि 6.5 साल हो गया। अभी भी रेजिग्नेशन तो मैंने डाल दिया और सर्विस में तो नहीं हूँ, कोई पद पे तो नहीं हूँ और ना कोई सैलरी है ना कोई ऐसा कुछ है। पर सरकार का कहना है कि आपकी रेजिग्नेशन जब तक एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी मंजूरी नहीं देते, तब तक आप सर्विस में हैं। तो वही चल रहा है अभी। तो अभी मंजूरी नहीं मिली है? नहीं मिली है अभी। तो मतलब उस लिहाज से अभी भी आप आईएएस हैं, उनके लिहाज से? हाँ, उनके लिहाज से मतलब हाँ, हो सकता है, मेरे लिहाज से तो नहीं जी। और आपके लिहाज से आपने आईएएस होना किस दिन छोड़ दिया? जब मैं कहता हूँ मतलब being an IAS is not as just serving one, feeling like one कि मैं IAS होकर किसी के लिए काम करूंगा, कुछ बेहतर कर पाऊंगा, वो सोच किस दिन चली गई? नहीं, वो अब कभी भी नहीं गई। आईएएस में रहते हुए लोगों का काम कर सकता है, ये तो आज भी मैं मानता हूँ। ओके। बात कभी उसके लिए नहीं गई कि मेरा डिसअपॉइंटमेंट हो गया या डिसइल्यूजनमेंट हो गया ये से कि इसमें कुछ हो नहीं सकता इसलिए मैंने छोड़ा, ऐसा नहीं था। आज भी अगर आप मिजोरम चले जाए जहाँ सर्व किया है, या इधर दिल्ली में साकेत में, या फिर
आप दादरा नगर हवेली चले जाए, वो वहाँ बात करें तो वो बोलेंगे कि हाँ कुछ करके गया है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि कुछ नहीं किया है, वो नाराज होके चले गए। वो मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ कर सकता है। ये बात थी कि एक डायरेक्शन की बात थी कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। मतलब सबकी अपना एक खुद के लिए भी एक सपना रहता है, समाज के लिए भी रहता है, देश के लिए भी रहता है, सब चीज़ रहता है। तो खुद के लिए जो सपना था वो तो ठीक है, वो तो सर्विस में आना एक बात थी, पर एक समाज और देश को लेकर एक सपना था कि हम चाहते हैं कि एक दिशा में चले जाए। ठीक, अगर जो सत्ता में है वो देश को किसी और दिशा में लेके जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपको जाना है लखनऊ और बस जा रही है कानपुर, तो आप जाएंगे, क्या करेंगे? आप उतरेंगे ना। एग्जैक्टली। तो क्या आप उतरेंगे और अगर पैदल चलना है तो पैदल चलेंगे वापस? ये नहीं सोचेंगे कि नहीं नहीं ये बस तो लग्जूरियस है, इसमें पुशबैक है, एसी है, वोल्वो है, तो बैठे रहेंगे। क्योंकि जाना आपको लखनऊ है तो आप कानपुर की बस में क्यों बैठेंगे? राइट। तो ये बात थी कि जब ये क्लियर हुआ, और 370 अब्रोगेशन इज नॉट द रीजन। ओके। 370 के चेंजेस के बाद जिस तरीके से एक पूरी प्रदेश को, मेरे लिए वो एक आउटराइट स्टेटमेंट था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ हमसे पूछेगा नहीं। दैट वाज द की थिंग। उसके बाद जब आपने एक पूरी प्रदेश को, अभी हमें लगेगा नहीं क्योंकि वो पास्ट में हो गया, एक सोचिए कि महीनों तक पूरी प्रदेश की सारी नेटवर्क आपने बंद कर दिया, फ़ोन बंद कर दिया, राइट, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, वहाँ की सारे नेताओं को, चाहे एक सीएम हो, एमपी हो, सबको हाउस अरेस्ट कर दिया, सारे यूथ लीडर्स को आपने अंदर कर दिया, एक पूरी एक स्टेट को इतने लंबे टाइम तक, और हमें लगा कि ये नॉर्मल है। ये चीज़ जो है ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि ना जुडिशरी ने उस वक्त बोला है कि ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि आपने कुछ इमरजेंसी डिक्लेयर किया हो, कुछ आपने बोला है कि रूटीनली हम कर सकते हैं। एक डीएम जो है 144 लगा के आप सब कुछ बंद कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो दैट इज नॉट द सर्विस दैट आई वांट टू बी इन, दैट इज नॉट द डायरेक्शन इन विच आई वांट दिस कंट्री। जिस दिशा में हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं, मेरा मानना है कि जो भी सर्विस हम कर रहे हैं वो इस बात के लिए कि कल अगर एक्स आज़ादी हो या सपने हैं, आज उससे ज़्यादा होना चाहिए एक व्यक्ति का। ओके। कल कुछ सपना देखने का उनका हक है, तो आज उससे बहुत बड़ा सपना देखने का। कल कुछ आज़ादियाँ उनके थे, उससे कई गुना ज़्यादा आज़ादी आज। कल उनके कुछ अधिकार थे, तो उससे ज़्यादा अधिकार होना चाहिए। ये है मेरे मतलब डेवलपमेंट की, मतलब ये है सरकार के काम भी। जो एज ए हम क्यों सर्विस में गए हैं? सर्विस का मतलब क्या है? सर्विस का मतलब ये नहीं कि मैं जो चाहता हूँ मैं वो आपको दूँ। राइट। सर्विस में मेरे मतलब ये है कि मैं आपको एनेबल करूं, मैं आपको एम्पावर करूं कि आप जो करना चाहते हैं वो आप करें। राइट, राइट, राइट। जो आपकी सपना है उसके लिए आप हासिल करने का काबिल बन जाए, वो मेरा काम है। अगर उसमें मैं आपको बंद रखने का करूं, ये डिसाइड करूं कि मैं ये मान के चलूं कि मेरा कौन कौन सी धाराएं हैं जिसके तहत मैं आपको कंट्रोल कर सकता हूं और मैं आपको दूंगा कुछ, तो क्या है, हम बहुत मुश्किल से प्रजा से नागरिक वाला एक जर्नी है। एग्जैक्टली। हमारा जो है ना, अब मैं नहीं मानता कि हम बने, आज़ादी मिला इसका मतलब ये नहीं हम तुरंत नागरिक बन गए। हम वो टिकट लेके चल रहे थे उसमें कि कभी ना कभी तो नागरिक बन जाएंगे सब। पर वहां से एक अचानक से एक चेंज, जो दिशा में जब बोलता हूँ कि दिशा बदल गया, वो यहाँ आया कि नहीं ये सब फालतू की बातें हैं, ये जो अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सवाल पूछना, जो आंदोलन जीवी, ये वो, मतलब ये जो है कि सवाल पूछने वाले जो है आर नेगेटिव इन्फ्लुएंस सोसाइटी में, कि सत्ता से सवाल पूछने वाले जो है सब बस बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे और कोई अपेक्षा नहीं है उनको। अच्छा, आजकल तो देशद्रोही बन जाते हैं। देशद्रोही बन, तो ये जो है कि सवाल पूछने वाले देशद्रोही है और उनको किसी न किसी नाम दे दो और उसके बाद उनको चुप कराया जाए। देखो, किसी आइडिया को आपको अगर मारना है, किसी सवाल को आपको खत्म करना है, तो आपको सवाल को जवाब देने की जरूरत नहीं है। जिसने सवाल पूछा उसको क्रेडिबिलिटी खत्म कर दो। एग्जैक्टली। तो उसको खत्म कर दो, उसको कुछ नाम दे दो, उसको कुछ ये दे दो, उसको कुछ मोटिव दे दो, इसका तो ये रहेगा, इसका तो ये होगा, तो फिर वो सवाल जो पूछ रहा है तो उसके कोई मतलब नहीं है ना। फिर आपने तो, क्योंकि जवाब देने की जरूरत नहीं है आपको, मुश्किल है जवाब देना, है ना। तो ये क्लियर हो गया, तो तब मुझे लगा कि कुछ आउटराइटली कुछ हो रहा है। और मेरी जो घर पे भी बात हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मीडिया सवाल पूछेंगे, जुडिशरी सवाल उठाएंगे, या ऑपोजिशन स्पेस से सवाल आएगा, सिविल सोसाइटी से सवाल आएगा, ये तो हम नहीं अलाउ करेंगे। पूरा एक स्टेट को ऐसे करना अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है इस देश में? हमारी मतलब एक बिलीफ है ना कि देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, मतलब बहुत सारे हम सब मिलके, पर हमने मान लिया कि हाँ
ये तो देश हित में कुछ हो रहा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, तो देश हित में अगर हो रहा है तो देश के जनता को दबाना ठीक है, मतलब देश हित में देश की जनता को दबाना ठीक है। तो देश जो है जनता से अलग है, ये जो कंसेप्ट है ना। एक बहुत अच्छा, एक आपको इंटरेस्टिंग होगा, जवाहरलाल नेहरू का एक वीडियो एक आता पुराना, उसमें वो जाके गांव जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते हैं। तो नेहरू जो है उनसे पूछते हैं कि भारत माता है कौन, आप किसके जय किसकी कह रहे हो? तो वो कहते हैं कि भारत माता इंडिया, या फिर वो ज्योग्राफी है, या फिर हमारा देश, ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं। तो फिर वो बार बार ये सवाल पूछ पूछ के उनसे पूछते हैं कि नहीं, भारत माता मतलब आप हो, आप खुद की जय कह रहे हैं, कोई और नहीं है। जो ये जो है ना कि इंडिया इज डेवलपिंग बट इंडियंस आर नॉट, ये जो कंसेप्ट है ना, हम खुश है बिकॉज इंडिया के रैंक कहीं चले गए, इंडियंस आर पुअर, डजंट मैटर, है ना। तो इंडिया एज ए कंसेप्ट सेपरेट फ्रॉम इंडियंस, ये जो कंसेप्चुअल जो वो है, तो वो उसके लिए फिर तो जब आप कंसेप्चुअली इसको ऐसे मानते हैं तो देश हित में आप जनता को कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जनता देश नहीं है तो, और एक तबके का किसी कहीं पे भी कुछ भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब इतना ज़्यादा साइलेंस था तो मैं अपने दोस्त बैचमेट था उससे बोला यार कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो उसने मुझसे बहुत तीखा सवाल पूछा है कि तुम भी तो कुछ नहीं कर रहे हो, तुम भी तो बस फ़ोन पे बस मतलब क्रिप कर रहे हो, गलियाए जा रहे हो कि कोई कुछ नहीं कर रहा है ये वो। तो फिर घर गया, फिर वाइफ से भी बात किया, तो मुझे लगा यार कुछ तो ये गलत है, और अगर गलत है तो किसी को तो बोलना चाहिए कि गलत है, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कल ना कि आउटराइटली कुछ हुआ और नॉर्मल है ये सब, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। अगर कल मान लो उत्तर प्रदेश बंद कर देते ऐसे, तो हमें लगेगा कि हाँ ठीक है, ये तो होता ही है, देश हित में जो है आप पूरी जनता को बंद करके रख सकते हो। आप वो जनता, हम एक जनता को दूसरी जनता, मतलब हम ऐसा नहीं मान सकते, जनता जनता है ना। चाहे आपके सत्ता के साथ हो नहीं हो, आपसे विरोध करते हो नहीं करते, वो सब सेकेंडरी है। जनता जनता है, आपकी जनता है, आप कोई ब्रिटिशर नहीं है यहाँ पे आके उनको कंट्रोल करके रखना है, नहीं, आप उनकी सेवा करने के लिए। तो ये क्लैरिटी पहले से था, सर्विस में जाने का पावर का कोई था नहीं। मेरा मतलब यूपीएससी के इंटरव्यू में भी मतलब ये चीज़ एक बहुत क्लियर था मेरे लिए कि व्हाट इट मीन्स टू बी। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पूछा तो मैंने बोला इंडिया फॉरेन पॉलिसी शुड रिफ्लेक्ट इंडियन पीपल्स विल। ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ जनता की विल है नहीं, हम कुछ दिल्ली में ही कुछ 4 लोग डिसाइड करेंगे क्योंकि वी नो बेटर, दैट इज नॉट करेक्ट। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग था कि व्हाट इट मीन्स टू बी द कंट्री, व्हाट इट मीन्स टू सर्व द कंट्री। ठीक है, देश की सेवा मतलब देश की जनता की सेवा और कुछ नहीं। तो और सेवा ये नहीं कि मैं डिसाइड करूंगा, राइट, ये उनके हक है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आना चाहिए। अगर मान लो कोई स्टूडेंट लीडर है और वो स्टूडेंट लीडर यूनियन या लीडर बन के आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरा काम नहीं है उसको के समझाना कि भाई स्टूडेंट लीडर बनना गलत बात है, नहीं है, वो उसका राइट है, वो उस फ्रीडम को आगे बढ़ के, मान लो कल बड़ा पॉलिटिशियन बनना चाहता है या कुछ और करना चाहता है, ऐसे दिस थिंग आई एम सपोज टू एनेबल। कोई बिजनेसमैन है, वो पैसे बनाना चाहता है, आई एम सपोज टू एनेबल, एम्पावर। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, आई एम सपोज टू एम्पावर। डजंट मैटर कि वो क्या बनना चाहता है। हम एक तरह का चीज जो है मानेंगे, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो आर्ट्स का कोई मतलब नहीं है, ह्यूमैनिटीज का, तुम सिर्फ इंजीनियरिंग ही करो, हम डिसाइड करेंगे तुम्हारे लिए क्या सही है। ये नहीं है। एक सवाल इसी में जोड़ देता हूँ कि IAS से एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू टेक ऑर्डर्स एंड इम्प्लीमेंट देम विदाउट क्वेश्चनिंग, मगर फिर उसमें आता है मोरल क्वेश्चन। और जब मैंने कहा विदाउट क्वेश्चनिंग, सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि JNK में भी उस समय जो भी कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो भी कोई रहा होगा वहाँ पे ऑफिसर, उसने इम्प्लीमेंट किया होगा ना। एग्जैक्टली। अभी भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मणिपुर के एक जिले में जहाँ आगजनी हुई है ना, वहाँ पर अभी इंटरनेट बंद है ना, कर्फ्यू था, लोग पलायन कर चुके हैं, तो वहाँ पे लगाया ना। करेक्ट। तो आपका मोरल क्वेश्चन, आप जो मोरालिटी है आपकी और ये ड्यूटी, इसके बीच का फर्क और या फिर ये कितना इंपॉर्टेंट है दोनों, प्लीज। हाँ, ये सवाल सबसे ज़्यादा तब आया था बल्कि जब 370 के एब्रिगेशन के दिन मेरा जो पॉलिटिकल बॉस है उन्होंने मुझे बुलाया था, और कुछ 2 स्मार्ट सिटीज़ का CMD और अर्बन डेवलपमेंट की सेक्रेटरी, सब कुछ चार्जेस भी दे रहे थे और मुझे कुछ समझा भी रहे थे। क्योंकि मैं
मैं थोड़ा सा बिड़ जाता था कि फंडामेंटल राइट्स और ये सब बात करता था, कि बोलता था कि ये कर दो, तो मैं बोलता था कि सर ऐसा नहीं कर सकते, ये मतलब ये ना, ये तो उनकी राइट है, आप सरकार में, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि तोड़ दो, मतलब कुछ भी कर दो, ये नहीं कर सकते। तो वो थोड़ा सा चिढ़ते भी थे मेरे से। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड ऑन माई एबिलिटी टू एग्जीक्यूट, बट उनको ये भी था कि ये थोड़ा ज़्यादा है ना वापस। तो मुझे समझा रहा था कि कनन देखो उधर, जो आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है कौन कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि मोदी जी खुद जाके वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, ये तो तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स कर रहे हैं, है ना। Right. और अगर तुम होते तो क्या करते, तुम बोलते कि कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, दिस इज एक्चुअल कॉन्वर्सेशन हैपेंड। तो उसके बाद मुझे उन्होंने एग्जैक्टली समझाया एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, पॉलिटिकल विल को एग्जीक्यूट करना, है ना। पॉलिटिकल विल जो है सरकार के थ्रू जो आपको आता है उसको एग्जीक्यूट करना आपका काम है, एज पर हिम। हाँ, तो दिस इज व्हाट ही टोल्ड, है ना। तो ये, एंड इट लुक्ड वेरी करेक्ट ऑल्सो। आई एम एन एग्जीक्यूटिव, राइट, आई एम नॉट हियर टू रिप्रेजेंट द पीपल्स विल, पीपल्स विल कम थ्रू द पॉलिटिकल, क्लियर है। तो पॉलिटिकल विल आ गया, जनता की विल ही, तो पॉलिटिकल विल कोई ऐसे बाहर से थोड़ा नहीं कि पॉलिटिक्स कम फ्रॉम पीपल, तो पीपल्स कर रहे हैं उनको, तो जनता की विल है। बट व्हेन आई लेफ्ट, हम इस पे बात सोचने लग गया जो सवाल था, तो मेरे लिए दो चीजें थी। एक तो आई डिफाइंड दिस सेपरेटली, द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव is to execute political will subject to two things, constitutional and consciousness, खुद का conscience, right? So one is constitution in the sense that अगर मान लो आपको डायरेक्शन देता है कि वैट बढ़ना चाहिए, आई वॉज कमिश्नर वैट, तो सरकार के, और मेरी राय है कि नहीं बढ़ना चाहिए, अज्यूम, जस्ट अज्यूम, और मैं फाइल पे लिखूंगा कि नहीं हो सकता, और सरकार ने डिसाइड कर लिया नहीं करना है, तो आई विल डू इट, देयर इज नथिंग। नाउ टेक माई रोल एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, आई वाज आल्सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उसमें मैं किसी को अंदर कर सकता हूँ प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, या फिर पासा, एनएसए, जो भी आप बोलो, गुंडा एक्ट, जो भी बोलो, 6 महीने विदाउट ट्रायल, आप वो कानून क्यों है इंडिया में मुझे नहीं पता, आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट, कि वाई दैट वी हैव द पावर, द स्टेट हैज द पावर टू पुट एन इंडियन, मतलब एक भारतीय नागरिक को बिना ट्रायल के 6 महीने जेल के अंदर रखने का पावर क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट, किसी हालत में नहीं होना चाहिए। तो फेलियर है सरकार की, मतलब ये अगर किसी को करना, तो ये पावर है। और अगर मान लो मुझे डायरेक्शन आता है कि आपको एज ए डीएम कि इनको आप अंदर डाल दो, ठीक है, मेरी डिसएग्रीमेंट हो सकता है, पर यहां पे मैं नहीं करूंगा। क्यों? एक तो वहां पे मैं, एक चीज है कि उसकी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रहा है। okay. वो फंडामेंटल राइट्स कहां से आते हैं? इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर मी टू, मेरे पास पावर है कानून के अंदर, तो लीगल है, मैं अगर उसको अंदर करूंगा तो इट इज लीगल, इट इज एज पर माई सब्जेक्टिव वट एवर एंड सेटिस्फैक्शन, कि मैं उसको अंदर करने का कारण मिलता है कि नहीं मिलता है, मुझे उतना ही देखना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, इसके पहले 6 साल पहले उसने कुछ तो ये एफआईआर कर लिया था, इसके ऊपर ये हो गया था, बट वहां पे क्या है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल विल एग्जीक्यूट करना ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज दैट इज द अंडरलाइंग थिंग ऑन विच एवरीबडी वर्क्स। एग्जैक्टली। एंड उसकी इंटरप्रिटेशन आपका खुद का हो सकता है, कोई बोल सकता है कि नहीं गवर्नमेंट विल डू बेटर और सुप्रीम कोर्ट विल डू बेटर, बट यू ऑल्सो हैव योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, खुद का कॉन्सेंस, आपकी जमीर, है ना। हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है आपको करने के लिए। मिस्टर करण, सॉरी टू इंटरजेक्ट, बट आज के समय में हम ज़मीर की बात कर रहे हैं। नहीं, हर वक्त करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। या अंडरस्टूड। Are we seriously talking about Zamir at this point right now? Yes. When there is a district in Manipur, और वो भी स्पेसिफिकली मैं मणिपुर बोल रहा हूँ, जिसमें लोग पलायन कर चुके हैं, जिसमें 2 समुदायों के बीच इतना वैमनस्य बढ़ चुका है क्योंकि उसमें इंटरवीन नहीं किया गया ढंग से, कि घर जल चुके हैं। इंटरवीन ढंग से नहीं किया, गलत बात है। इंटरवीन उसको आग बुझाने के जगह पे आग बढ़ाने के तरीके का उसमें इंटरवेंशन हुआ है वहाँ पे। मैं आइजॉल कलेक्टर था, उसके बगल का डिस्ट्रिक्ट है चोरचंदपुर, मतलब मैं चोरचंदपुर गया हूँ, तो खैर मणिपुर पे तो मतलब तो हम उस पे जाएंगे तो क्या है, थोड़ा पॉलिटिकल होगा डिस्कशन। जब सत्ता जो है ये सोचता है कि हमें पावर में रहने के लिए लोगों को आपस में लड़वाना है, ठीक है, चाहे कोई भी,
अब किसान के आंदोलन चल रहे हैं, तो अगर हम किसानों को दुश्मन बना के एक नैरेटिव पोर्ट्रे करेंगे और जनता को बोलेंगे नहीं नहीं ये किसान तुम्हारा दुश्मन है, तो ट्रैफिक बंद हो रहा है, इसकी सरकार नहीं है। किसानों की लड़ाई जो था जनता से नहीं था, सरकार के एक निर्णय से था, है ना, वही था। चाहे वो CA/NRC के लड़ाई ले लो, सरकार से था। तो सरकार के काउंटर क्या था? प्रो CA प्रोटेस्ट करवाते हैं। प्रो CA का रैली करवाने क्या मतलब है? क्योंकि वो जनता और सत्ता के बीच की लड़ाई को जनता और जनता के बीच की लड़ाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसमें नुकसान क्या होता है? जनता सत्ता बदल जाता है तो ये लड़ाई जनता के बीच में स्थायी नहीं रहते। सत्ता बदलने से ये चेंज हो जाता है, ये कोई बंदा इधर से उधर चला जाता है, पॉलिटिक्स में इस पार्टी से उस पार्टी चला जाता है। पर आप जनता और जनता के बीच में लड़ाई कन्वर्ट करते हो, ये हमेशा रहता है। ये घाव वो नहीं होता, भरता नहीं है। ये आप यही मणिपुर में है। पहला प्रोटेस्ट क्या था? एक हाईकोर्ट के ऑर्डर और गवर्नमेंट के खिलाफ। एग्जैक्टली। आप उसके खिलाफ आपने क्या किया? आपने एक दूसरी कम्युनिटी को बोला कि इनकी प्रोटेस्ट आपके खिलाफ है, तो आप इनको काउंटर करें, है ना। तो हर एक लड़ाई को जनता और ये लगता है सत्ता को बहुत आसान है करना, ये चाणक्य नीति लगता है ये, बट इतना शॉर्ट टर्मिज्म है, इतनी आज के दिन और आज के कल कैसे जाए, ये चाणक्य कहाँ थे? और मतलब ये क्या है? मतलब ये तो कमी है दिमाग की। MLA को पैसा दे के खरीद के इधर सरकार बनाना, ये क्या दिमाग लगाया हो। और दूसरी पार्टी को हम उनको ये बोलते हैं कि तुम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो। ये नहीं सोच रहे कि आउटराइट गलत चीज करके वो आ रहा है और आज समाज जो है हम उसको एनकरेज कर रहे हैं। तो वही चीज हुआ कोविड के टाइम पे, दवाई नहीं मिल रहा था, लोग दवाई हाथ में रख के मतलब 5 रुपए का दवाई 5,000 रुपए में बेच रहा था, तो वो भी तो दिमाग ही लगा रहा है ना। तब हम उसको बोलते हैं कि कैसा लोग है, कैसे जाहिल लोग है, मतलब कि पूरा दुनिया में बीमारी चल रही है और यहाँ पैसा कमाने में लग रहा है। समाज अगर हम अपने नेताओं को इसी बात पे जज करेंगे कितना चाणक्य है, और तो जनता जो नेता को फॉलो करने वाले भी वो भी तो यही करेंगे ना। घर तोड़ने का डिसीजन आता है, मान लो बुलडोज करो इसका, क्योंकि उसने मान लो कुछ क्राइम कर लिया, तो उसका राइट का वायलेशन है वो। आपको ना कॉन्साइंस उसको अलाउ करना चाहिए कि कितना मुश्किल है अपने एक घर बनाना। हर इंडियन को पता है, मतलब मैंने रिसेंटली अभी मेरा घर नहीं था, तो रिसेंटली कितना बड़ी बात है खुद का एक घर बनाना इंडिया में, और सरकार का काम है उसका घर बना के देना या फिर उसको घर बनाने में हेल्प करना। Exactly. और हम इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उसका घर तोड़ दिया। किसी मुसलमान हिंदू किसी का घर नहीं तोड़ रहे, भारत के एक नागरिक का सपना था वो घर, उसको तोड़ रहे। मगर फिर इसमें काउंटर आता है करण कि वो हिस्ट्री शीटर है और गैंगस्टर था, इतनी सारी धाराएं हैं, इतनी सब चीज़ें हैं, और उसको जस्टिफाई किया जाता है इस तरीके से, और फिर लोगों का सपोर्ट भी मिलता है उस चीज़ को। नहीं, वो फेलियर है ना। हम जब उसका घर तोड़ते हैं तो हम क्या बोल देते हैं? वो हिस्ट्री शीटर का गैंगस्टर था, जलावदर हो चुका था। हाँ, एग्जैक्टली। ये नहीं सोच रहे उसका और आपका एक कॉमन थ्रेड है, दैट इज योर बोथ आर सिटीजन्स। अगर वो हिस्ट्री शीटर है तो उसके लिए पूरा कानून है, उसके लिए खिलाफ क्या करना है, उसको अंदर जेल में तो सरकारी तंत्रों का फेलियर, नाकामयाबी छुपाने के लिए आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। एसेंशियली आप क्या कह रहे हैं कि मैं उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसको जेल में नहीं रख पा रहा हूं, मैं उसको जेल में रख के भी मतलब उसको जो सप्लाई है उसको नहीं रोक पा रहा हूं, या 6 महीने के बाद वो बाहर आ रहा है, हर 6 महीने के बाद उसको नहीं रोक पा रहा हूं, तो मेरी जो गवर्नमेंटल वो है वो फेलियर है। तो मैंने एक तरीका निकाला कि इसका घर तोड़ देते हैं। तो अगर आप किसी का घर तोड़ रहे हो, इसका मतलब आपकी गवर्नेंस फेलियर है, वो आपकी कोई अच्छी ऐसी चीज नहीं, कोई आपकी कामयाबी नहीं है, नहीं आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। मतलब इट इज वेरी रॉन्ग टू कंपेयर घर और बच्चा विद सरकार, और मतलब पर ये क्या होता है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट हाँ मतलब गलत है क्योंकि पैटर्नलिस्टिक वो जो व्यू पॉइंट है। समझ गया। पर हम बच्चों को थप्पड़ क्यों मारते हैं? कब मारते हैं? कभी वो गलत करते हैं तो हम समझाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ऐसे। हम मैक्सिमम टाइम मारते हैं जब हम गुस्से में होते हैं। एग्जैक्टली। उसने क्या किया उससे कोई फर्क नहीं है। तो ये इट इज नथिंग टू डू विद द अदर पर्सन। हमें कुछ करना है, हमने कर लिया, हमने कर लिया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई अब उसे सवाल नहीं करेगा। हाँ, वी आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस, एंड देन यू पोर्ट्रे इट एज हिस्ट्री शीटर या मुस्लिम या फिर व्हाटएवर, जो भी आपकी
आपकी पॉलिटिकली जो बेनिफिशियल उसका है, मैं वापस यही कह रहा हूँ, जनता और जनता के बीच की लड़ाई करके अगर राजनीति है वो घाव भरती नहीं। एग्जैक्टली करण जी, एक और चीज़ पे थोड़ा सा आते हैं कि मॉरल कॉन्शियस से जैसे आप निकलने वाली जब बात आई कि हाँ मुझे अब ये छोड़ना है, तो उस समय कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि हाँ अब मैं छोड़ सकता हूँ? और किन किन लोगों से, एक और लीडर हैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ही आते हैं, अन्नामलाई, उनकी भी कहानी कुछ ऐसी है, कभी उनसे मुलाकात हुई? और क्या नहीं, उनसे मुलाकात वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए रिजाइन कैसे करना है पता नहीं है ना। अच्छा, मुझे नहीं पता था रिजाइन कैसे करते हैं। आईएएस में आना, एग्जाम कैसे करना पता है, बट हाउ डू यू रिजाइन? व्हाई वुड समबडी इवन थिंक ऑफ दैट? हाँ, तो हाउ डू यू रिजाइन? तो टेक्निकली मैंने अपनी क्लोज सीनियर्स थे उधर, उनसे बात कर लिया। वो पूछ रहे थे कनन क्यों छोड़ रहे? मैं बोला मैम मतलब ऐसा ऐसा है और आई थिंक निकलना ज़रूरी है, ये तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बाहर बोलना ज़रूरी है। तो फिर रिजिग्नेशन कैसे करें? तो मैंने देखा है कि वो रिज़ाइंड रिसेंटली, तो थोड़े टाइम पहले अन्नामलाई रिज़ाइन कर चुका था, तो वो भाजपा ज्वाइन नहीं किए थे। और तो मैंने उनको कॉल किया, ही इज़ 1 ईयर 2011 बैच आईपीएस। तो मैंने बोला भी कि हेलो ऐसा है एंड आई वांट टू रिज़ाइन, द हाउ डू यू रिज़ाइन? सो he asked me also why do you want to resign? I said I am, you know, I believe in liberty and I think this government is a bully. मतलब हर तरीके जनता को बुली करने वाला सरकार है और लिबर्टी को वो करते हैं, तो मैं छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने उनसे पूछ किया तो वो कुछ तो स्टार्टअप या कुछ ऐसे बात कर रहे थे, मैं कुछ स्टार्टअप करने वाला हूँ, कुछ समथिंग। अच्छा, तब तक बीजेपी नहीं पिक्चर में नहीं था? नहीं। आई डोंट नो, ऑलरेडी बात हुआ होगा, आई डोंट नो, बट मुझसे जो बात किया है वो इतना था कि वो कुछ तो स्टार्टअप कर रहे हैं, ऐसे कुछ कर। तो फिर मैंने बोला है कि अच्छा रिजिग्नेशन आपने जैसे किया, एक बार मुझे भेजोगे क्या, मतलब भी करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली उनका ही लेटर सारे हैं जहाँ भी सिर्फ नाम चेंज किया है, कॉपी पेस्ट एंड देन कॉपी पेस्ट और थोड़ा सा ओमिट करके और आपने नाम चेंज करके। क्योंकि क्या है, रेजिग्नेशन में आप अगर कुछ रीजन लिखते हैं तो जनरली वो रेजिग्नेशन प्रोसेस नहीं करते। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी सिंपल इन 1 लाइन रेजिग्नेशन। तो एंड ही वाज टेलिंग दैट ही वांट्स टू गो इनटू द प्राइवेट सेक्टर। बट आपका तो फिर भी नहीं हुआ। तो मेरा तो नहीं हुआ। अब इतना टाइम हो गया, 6.5 साल हो गया, मतलब मुझे नहीं लगता है कि इतना टाइम प्रिपेयर भी करते होंगे लोग कोई। एग्जैक्टली, तभी मैंने बोला कि रेजिग्नेशन एस्पिरेंट हैं, एस्पायरिंग टू गेट रेजिग्नेटेड फ्रॉम। अभी रिसेंटली यूपीएससी में कोई सीनियर थे, उनसे बात कर रहा था कि तो वो मुझसे पूछ रहे थे करण कितना टाइम तुमने प्रिपेयर किया और कितना टाइम से तुम रेजिग्नेशन कर तो खैर मतलब वो जो है ना होटल कैलिफोर्निया, राइट, यू कैन चेक आउट एनी टाइम यू वांट बट यू कैन नेवर लीव। एग्जैक्टली, इट्स लाइक दैट। तो तुम कोशिश करते रहो, निकल नहीं सकते, बट उसका बहुत बड़ा नुकसान है। 6 साल से 6.5 साल से मैं फॉर्मली कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। एग्जैक्ट, बट यू वेंट टू जस्ट कांग्रेस पार्टी जॉइन ना, पॉलिटिकल 3 महीने पहले, अक्टूबर में, अक्टूबर 2025 यू डिड दैट ना। तो व्हाई कांग्रेस? बिकॉज पहले मैंने जो बात किया, जो डायरेक्शन है, ओके, जिस दिशा में देश जाना चाहते हैं। बट द होल आर्ग्यूमेंट इज अबाउट इमरजेंसी। आई मीन इट्स द बिगेस्ट ऑफ ऑल थिंग कि लोगों का अधिकार का हनन तो वो इमरजेंसी बल बताते हैं। यस ऑफ कोर्स, बट दैट वाज करेक्टेड ना। हाउ इट वाज करेक्टेड? इमरजेंसी के टाइम पे क्या हुआ था, लोग उसके खिलाफ मूवमेंट चले, लोग सड़क पे आए, है ना, सड़क पे आए, उसके बाद उनको हटाया, उसके बाद एक नया सरकार आए। उसके बाद अगर आप देखेंगे कांग्रेस के उसमें जो राइट्स बढ़ाने का काम है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। पहले अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता था तो हम सरकार को लिखे तो ऐसे जवाब नहीं देता था, कलेक्ट्रेट मार्च करना पड़ता था कि कुछ एक मिलने के लिए। तो जनता जो है एक चिट्ठी लिख के सरकार से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ये अधिकार जो नागरिक के जो अधिकार है कहाँ से आया? ये राइट टू इन्फॉर्मेशन से आया। राइट टू सर्विस अगर शुरू करते हैं, राइट टू एजुकेशन की बात करें, राइट टू वर्क नरेगा की बात करें, जो अभी जो 80 करोड़ हम राशन की बात करें वो कहाँ से आता है? और राइट टू फूड से आता है, जो एनएफएसए जो एक्ट है ना। तो ये सारी जो बात मैं जो मानता हूँ, उस वक्त जब हम प्रिपेयर भी कर रहे थे, उस वक्त जो है एकदम क्लियर था कि जो ये प्रजा से नागरिक वाली जो जर्नी है, राइट्स एनहांस करने वाली जो बात है जनता की,
कांग्रेस उस बात पे जाते हैं बहुत क्लियरली। ओके तो वो बात एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी। अब कांग्रेस को मैं पहले वक्त क्यों लगा, क्योंकि कई बार हम क्या है रैपर देख के अंदर क्या है उसको कवर देख के बुक जज करते हैं। जज करते हैं ना, तो वो रैपर मेला हो गया। ओके तो वो देख के लगता है कि क्या है अंदर वही है कि नहीं, आइडियोलॉजी वही रहा है कि नहीं रहा है, वैसे मन करता है। रैपर मेला कैसे हुआ? रैपर ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स, एंड मैं मानता हूँ कि काफ़ी लंबे टाइम तक जो एक एफर्ट हुआ। अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू, जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ थिंग्स नेहरू डिड। ठीक है, यू कैन सी SBI to LIC to ICICI to Bakranangal to Hirakud to Damodar Valley to Rourkela steel plant, Durgapur steel plant, you can ONGC, or you can just look HAL, ISRO, Incospar उस टाइम और if somebody wants to go through that, आजकल वो पार्लियामेंट का डिबेट देख सकता है, उसमें डेली नेहरू जी का नाम ही ले रहा होता है। हाँ, मतलब जस्ट इमेजिन 1947 वी बिकम इंडिपेंडेंट, जब मेरे ख्याल से 32 साल का हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, 14 या ऐसा कुछ लिटरेसी रेट था। गरीब देश, पहला 12 साल 15 साल क्या क्या किया, ये जो नाम लिए है ना, एग्जैक्टली ये सब कुछ सिर्फ डिजाइन नहीं, ये तब होगा नहीं बोला, ये सब उस दौरान हुआ। जितने हम देख रहे हैं, थर्मल पावर स्टेशन से लेकर पहला न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर DRDO से लेकर HAL से लेकर HMT से लेकर फर्टिलाइजर कमीशन से लेकर कॉर्पोरेशन से लेकर सब कुछ, जो डैम्स देख रहे हैं, जो स्टील प्लांट्स देख रहे हैं, एवरी सिंगल थिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो देख रहे हैं, सब कुछ ये पहला 12 साल। ये नहीं कह रहा था कि 200 साल की ब्रिटिश राज ने बर्बाद कर लिया इसलिए हमें जो है अगला 200 साल लगेगा कुछ करने के लिए, ये नहीं कह रहे। वो ले रहे जिम्मेदारी और काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मतलब अगर गोट हो ना कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, मतलब ही वाज इट। Just look at the number of things he has done. Just for the clarification, goat is greatest of all time. So don't resemble it with the exact goat. Just for the explanation. नहीं, जो मतलब जो लिंगो है OG। Exactly. Gen Z वाला। Gen Z जो है। So you wanna be Gen Z अभी? नहीं, to interact. वाना भी ऐसे बेटा है ना। Okay, no, just to interact a little bit more with the Gen Zs because they come with very strong arguments for this current regime right now. वो बोलते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि UGC को लेकर देखा। हाँ। UGC के बारे में क्या सोचते हो? This नया रूल अभी जो है? See, the thing about reservation और जो भी इसको हम एक दो तरीके से इसको ले सकता है। एक जो आर्गुमेंट है इसको रेट्रीब्यूशन की तरह मानते हैं। रेट्रीब्यूशन इन द सेंस कि हमारे परदाताओं ने कुछ किया, पर हम क्यों भुगते हैं? हम तो नहीं कर रहे हैं ना अभी ऐसे, मतलब तो अभी अगर हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो वो रेट्रीब्यूशन है, मतलब उस वक्त। अब दूसरा, जैसे अगर उसको ऐसे माने कि उन्होंने मंदिर तोड़ा तो हम जाके मस्जिद तोड़ेंगे, दैट इज रेट्रीब्यूशन। पर रिजर्वेशन को मैं वैसा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि अगर वही करना होता, रेट्रीब्यूशन करना होता, मंदिर तोड़ा तो मस्जिद तोड़ेंगे, तो आर्ग्यूमेंट होता है कि हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, अभी तुम्हारे बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। मतलब रेट्रीब्यूशन वही होता ना कि तुमने हमारे साथ ऐसे किया, अभी हम तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करेंगे। बट इट्स नॉट एग्जैक्ट एट द सेम टाइम। जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन, वो एग्जैक्ट नहीं होता है। समटाइम्स इट माइट बी अ सिचुएशन कि हम सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेंगे कि तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। हाँ, नहीं, वो जो है सिचुएशन भी क्रिएट कर लो, वैसे भी कर लो, बट इंटेंशन, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, मतलब ऐसे वाला। अगर वो होता तो रिट्रीब्यूशन होता। ठीक है। जो एक एक्सेलरेटेड पाथ दे रहा है लोगों को, हम जो मेरिट की बात करते हैं तो फिर वैसे बोलते हैं कि हाँ 200 साल तुम लोगों की, मतलब ना 3 जनरेशन तुम लोग ना पढ़ो, उसके बाद हम देखेंगे कि मेरिट बराबर होता है कि नहीं होता। ठीक है, ऐसे अगर एक दूसरे के साथ ऐसे करने लग जाते हैं तो हमने क्या पाथ लिया? हमने लिया है कि नहीं, एक एक्यूमुलेटेड एक इनजस्टिस हुआ है काफी लंबे टाइम से, और उसकी एक भार है, उसकी एक बोझ है एक पॉपुलेशन के ऊपर, तो वो हल्का करना जरूरी है। ठीक है, उसके बिना जो है ऐसे देश, अल्टीमेटली देश साथ में आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो हल्का करने के लिए हमने एक एक्सेलरेटेड पाथ दिया है। वो पाथ है जो रिजर्वेशन या फिर जो भी हम इतनी 27%, 12% जो परसेंटेज आप करके कर रहे हैं, वो एक पाथ है कि ताकि जो एक्यूमुलेटेड, इट इज नॉट जस्ट वन जनरेशन। अगर सिंपली बताऊं तो केरला से अगर
मैं केरला से हूँ, मैं गरीब फैमिली से था, बहुत वो नहीं, बट बिकॉज ऑफ द कास्ट प्रिविलेजेस और जो भी आपका है, देयर वाज वन पर्सन इन द फैमिली जो एक साइंटिस्ट थे, ओके ठीक। तो उन्होंने मुझे बोला है कि कन्नन इंजीनियरिंग करना चाहिए, ओके तो समबडी टोल्ड मी, है ना। तो मेरा ही स्कूल में, सरकारी स्कूल से पढ़े, मेरे स्कूल में बहुत सारे लोग थे जिनकी फैमिली में ऐसा कोई नहीं था बताने के लिए कि इंजीनियरिंग पढ़ो, सिमिलर सर्कमस्टांसेस, बट जस्ट दिस कैपिटल, ये जो कैपिटल आपको आता है ना, ये मैं कह रहा हूँ कि एक्यूमुलेटेड है, कोई ना कोई आपके नेटवर्क में है। आप बैंगलोर जाते हैं तो कोई आपकी क्लर्क नेटवर्क या फिर इंजीनियरिंग नेटवर्क से आप नौकरी ढूंढने के लिए आते हैं, कोई और बैंगलोर जाते हैं तो ऑटो रिक्शा चलाने के लिए जाते हैं। ओके वो आपका जो डिसाइड करता है क्या करने के लिए जाता है, वो आपकी कैपिटल जो है, सोशल कैपिटल जो आपने एक्यूमुलेट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वहां से आते हैं। मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ओके ओके गलत सही हो सकता है। तो देयर इज दिस इनजस्टिस, एक्यूमुलेटेड इनजस्टिस, उसको हल्का करने के लिए रास्ता खोलना, है ना, आसान बनाना, वो समाज के तौर पर, देश के तौर पर हमारी फर्ज है सबके लिए, है ना। अब यूजीसी जो रेगुलेशंस की जो बात है, I have not studied completely on that, but my understanding is that there were some anti-discriminatory clauses without any protection. राइट And in the campuses, whether they could have played in another way, एग्जैक्टली right? So, ideally, anti-discriminatory rules should be there. There is no doubt. But at the same time, there has to be some safeguards. एग्जैक्टली कुछ तो सेफगार्ड्स होना चाहिए, क्योंकि उस एज में जो है ना, उतनी समझदारी लोगों से एक्सपेक्ट करना है। कॉलेज में हम भी वहाँ से आते हैं, तो 18 मतलब 17 साल की उम्र में हम कॉलेज चले जाते हैं, है ना, 16-17 साल की उम्र में कॉलेज चले जाते हैं, हाँ 18 में चले जाते हैं आप। तो उस वक्त तक आपकी जो मेंटालिटी है, आपको जो फैमिली में बताया, आपकी जो आसपास में कुछ बड़ा, वही है, उतना ही रहता है, ऐसा नहीं वर्ल्ड व्यू उतना बड़ा नहीं है आप अभी। ऐसे बड़ा नहीं है। तो उस वक्त अगर हम पिनलाइज करने लग जाए एग्जैक्टली सिखाने की जगह पे, है ना, एक तो life साथ will distract, right? हाँ, उस वक्त अगर हम, अच्छा तुमने ये गलती कर दी, इसके कारण तुम्हारी जिंदगी अभी बर्बाद, राइट ठीक है, अगर ये करने लग जाए ना, सिर्फ तो ये मैं वही कह रहा हूँ, वापस ये रेट्रीब्यूशन वाला कहीं भी हो ना, इस तरफ हो ना उस तरफ हो, इट डजंट मैटर। एग्जैक्टली वो रेट्रीब्यूशन की जगह पे उनको समझाने का, उनको सिखाने का और साथ लेके चलने का अगर वो करते, वो ज्यादा बेहतर होता, रादर देन अच्छा दिस हैपेंस, देन वी विल कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी एंड सी व्हाट हाउ इट शुड बी पेनलाइज्ड फॉर इट, राइट। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज और आवर एजुकेशन सिस्टम टू एजुकेट in this way, not to penalize our children. जस्ट लास्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से टाइम भी हमारा है ना, yes, है ना। सेमीकंडक्टर्स, फ्री स्केल सेमीकंडक्टर्स, नो योर पैशन, you after engineering you worked for 4 years in that. Where exactly does India stands right now, and what is the capacity? Because we listen about semiconductors a lot from every place, be it parliament, be it political rally, or be it anything else. See, सेमीकंडक्टर, एक तो हमें समझना है कि ऐसा कोई एक देश नहीं है इस दुनिया में जो सेमीकंडक्टर की पूरी सप्लाई चेन मास्टर किया हो, राइट ठीक है। तो हम जो अभी सपना बेच रहा है वो रियलिस्टिक नहीं है। ओके हम जो करने चाह रहे हैं कि हम पूरी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इंडिया में लाके करेंगे, वो दिस इज नॉट डूएबल, ठीक है, पहली बात में। तो उसमें थोड़ा इसमें कोई मेरा उनके साथ कोई ऐसा वाला नहीं है, ये तो पॉलिसी डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। आई अप्रिशिएट जो सपना, ठीक है, बट वो तरीका सही है कि नहीं है, उसमें थोड़ा अप्रोच जो है उसमें डिफरेंस। सो थैंक यू सो मच करण फॉर गिविंग अस द टाइम, एंड इट इज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट टाइम आई एम प्लानिंग, जब आप दिल्ली में होते हैं, थोड़ा और विस्तार से बातें करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल अभी भी रह गए हैं उस लिहाज से। बट थैंक यू आफ्टर ऑल दिस होल कॉन्वर्जेशन, एंड जितना भी टाइम मिला, इट इज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सही है, थैंक यू।